मेरे जज्बात इस कदर वाकिफ है मेरी कलम से कि मैं इश्क पे लिखना चाहूं तो भी एक बार लिख दिया जाता है। मेरे जज्बात इस कदर वाकिफ है मेरी कलम से कि मैं इश्क पे लिखना चाहूं तो भी एक बार लिख दिया जाता है। शहीद भगत सिंह की ये पंक्ति आज मैं आपको ले से इसलिए सुना रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि आज भी हमारे देश में लाखों करोड़ों भगत सिंह जिंदा है, जो इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की सीमा की सुरक्षा के लिए अपने खून की हर कतरा निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। आज ले से TV9 भारतवर्ष आपको इस खास कार्यक्रम में उन सभी जवानों की न सिर्फ शौर्य गाथा बल्कि उन सभी जवानों के वो संदेश सुनाएगा जो आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है। और ये भी इसलिए जरूरी है कि आप ये समझ सकें कि जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्क हमारे देश की निगाहें या फिर हमारे देश के ऊपर अपनी निगाहें टिकाए रखते हैं, उनके लिए ये संदेश कितना साफ और कितना कड़ा है। आज TV9 भारतवर्ष की टीम आपको सभी जवानों से मिलवाएगी जो लगातार हमारी इन फॉरवर्ड लोकेशंस पे हमारे देश की सुरक्षा के लिए 24 घंटे पूरे साल तैनात रहते हैं। आज हम आपकी हमारी टीम जो है आपके लिए खास तौर पर पेशकश इसलिए लाई है ताकि आप उन जवानों को सुन सके जो हमारी इन फॉरवर्ड लोकेशन पे हमारे इन LAC के इलाकों में लगातार बने रहते हैं। और ये आपको सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई सालों से हमारे जवान इन इलाकों में बने हुए हैं। और ये भी कि आज क्या ये कुछ कहना चाहते हैं 15 अगस्त की इस दिन को, इस सुबह को, जब आप पूरी दुनिया हमको देख रही होगी, हमें सुनना चाहती होगी, तो आप ये सुनिए सीधे उन जवानों से कि आखिरकार ये किस तरीके से सोचते हैं और कैसे LAC पे जब हमारे पड़ोसी मुल्क हमारे देश की सीमाओं पर आंखें ताके बने रहते हैं तब इनका क्या कड़ा संदेश है सीधे इन्हीं से। और हमारे साथ ये सभी जवान अगर आप देख रहे होंगे कि अलग अलग इलाकों के, देश के अलग अलग इलाकों से हैं, अलग अलग धर्म से हैं, लेकिन सबका एक ही सोचना है, सबका एक ही कहना है कि देश से सर्वोपरि कुछ नहीं। और आज इन्हीं जवानों के बीच से हम आपको वो सारी चीजें, वो सारी कहानियां, वो सारी चीजें आपको सुनाएंगे जो आपके लिए सुनना बेहद जरूरी है। और जब पूरी दुनिया खास तौर पर भारत की क्षमताओं को और शक्ति को मानने लगी है तो उसी बीच ये जवान क्या सोचते हैं, किस तरीके से रहते हैं और इनका क्या कहना है, यह आपके लिए सीधा हम TV9 भारतवर्ष की टीम सीधा LAC के इन इलाकों के आसपास से आपके लिए लेकर आ रहे हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो तुम कुछ पक्के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे। कंधों से कंधे मिलते हैं, कदमों से कदम मिलते हैं और जब ये चलते हैं तो दुश्मन के दिल हलते हैं। आज हम आपको ले से यही कदमों की वो गराहट या फिर वो कदमों की आवाज आपको सुनाएंगे जिसके सुनने के बाद चीन, पाकिस्तान जैसे देश भी अपने घुटने टेक देते हैं। लद्दाख सिकोट एक ऐसा सैनिक है सर, यहाँ का पैदाइश है। इनको कोई दूसरे अगर रेजिमेंट से तुलना करेगा तो ये बहुत ही अच्छा इस लोकेशन के हिसाब से अच्छा काम कर सकते हैं। इनको कोई क्लेमेटाइज का कोई ज़रूरत नहीं है। ये मुश्किल परिस्थिति में निपटने के लिए, कोई भी काम निपटने के लिए सक्षम है। 1984 में एक ऐसा इतिहास रची जो कि पहली बार सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर कदम रखा, जिसमें नायब सूबेदार छिरिंग को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 2 कीर्ति चक्र, 4 शौर्य चक्र, 1 युद्ध सेवा मेडल और 12 सेना मेडल प्राप्त हुए। ये लद्दाख सिकोट ही एक ऐसा रेजिमेंट है जो कि सबसे ज्यादा ये मेडल कमाने वाला एक रेजिमेंट है। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शादी का नबी का प्यार का चमन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शादी का नबी का प्यार का चमन। इसके बाद से सारे मेरा तन, मेरा मन। लद्दाख सिकोट रेजिमेंट है हिंदुस्तान का सबसे पहला युवा इन्फेंट्री रेजिमेंट है। यही एकमात्र रेजिमेंट है जिन्होंने सबसे ज़्यादा पदक बहुत ही कम समय में हासिल किया है। चुनौतियों की जब हम बात करते हैं
लद्दाख स्क्वाड का हर जवान, चाहे 1948 की लड़ाई से लेकर 99 की लड़ाई के तक, हर जवान ने अपने देश के नाम सर्वोच्च बलिदान दिया है। और चुनौतियों की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत डिफिकल्ट टेरेन है। लद्दाख स्क्वाड का हर जवान जो है इसी क्षेत्र में रहने वाला है। ये जवान हमेशा इन बचपन से इस इलाके में पाले बड़े हुए हैं, तो इनको इन इलाकों के साथ बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है, जिससे कि सेना में जाने के बाद उनको बहुत ज़्यादा। आप कई ऑपरेशंस में रहे होंगे, कई ऐसी चीज़ें आपने देखी होंगी, क्या कुछ चुनौतियाँ हैं यहाँ की जब आप बात करते हैं? इस इलाके में सबसे मेन चुनौतियाँ जो है ठंड है, ठंड और ये बर्फीले ठंड और चट्टाने हैं जिसके ऊपर चढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ की जो लद्दाखी जवान है उनको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, बनिस्बत जो नीचे टाउन से आने वाले जवानों को काफ़ी प्रॉब्लम होता है। ये लद्दाखी जवान जो है बिना एक्लाइमेटेशन के हर पोस्ट पर चढ़ सकता है। यहाँ फिलहाल यहाँ पे 10,000 समथिंग हाइट है, यहाँ से लेके 22,000 की ऊंचाई तक बिना एक्लाइमेटेशन के। ज़्यादातर हम घर से दूर रहते हैं, लेकिन हम उनके कम्युनिकेशन में बैठते हैं। हमारे घर वालों के अच्छी मोटिवेशन के कारण हमको अपनी मातृभूमि का रक्षा करने में प्राउड फील होता है। सर, तो क्या संदेश देना चाहते हैं, ये हम आपको सीधे इन जवानों के मुंह से सुना रहे हैं और उन लोगों से जो हमारी देश की सुरक्षा के लिए इन फॉरवर्ड लोकेशन पे बने रहते हैं। ये हमारी खास पेशेंस आपको इसलिए जानने के लिए ज़रूरी थी, इसलिए आपके लिए ज़रूरी थी क्योंकि आप समझ सके कि फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन पे LAC के इन इलाकों से हमारे जवान क्या संदेश आपको देना चाहते हैं। देश पर कोई भी संकट आने पर जब देश फौज के साथ में खड़ा हो जाता है तो जवानों का हौसला कई गुना बढ़ जाता है। जवान अपनी जान भी निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये वो जज्बा है, ये वो जुनून है जो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। TV9 भारतवर्ष देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये भी जान लीजिए कि बिना इन जवानों के, बिना इनके जुनून के हम सुरक्षित नहीं। और आज ये संदेश पूरी दुनिया, पूरे देश के लिए जरूरी है क्योंकि आज ये जवान खुद आपसे रूबरू हो रहे हैं, आपसे बता रहे हैं कि कैसे इन चुनौतियों का सामना करते हुए ये भारत की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। जय हिंद। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।